टोंक जिले के निवाई में एक बार फिर कांग्रेस नेता महावीर प्रसाद जैन के काले कारनामे का मामला सामने आया है। झिलाई रोड पर कीमती सरकारी चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कारोबार फैलाने का आरोप है। सरकारी नियमों को ताक में रखते हुए सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप और डामर प्लांट जैसे व्यवसाय चलाने की बात कही जा रही है। इसमें उपखंड प्रशासन की सांठगांठ भी सामने आई है। मामला तब उजागर हुआ जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने इसी क्षेत्र में एक बॉयज हॉस्टल के लिए जमीन स्वीकृत की है। इसके बावजूद उपखंड प्रशासन अब तक अतिक्रमण हटाने में नाकामयाब रहा है। अब ये सवाल है कि क्या उपखंड प्रशासन कुंभकर्णीय नींद से जागेगा और गरीब बच्चों के लिए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा पाएगा, या यह मामला समय की धूल में दबकर ही रह जाएगा। टोंक जिले के निवाई में एक बार फिर कांग्रेस नेता का काला कारनामा सामने आया है। ये मामला टोंक जिले के निवाई उपखंड का है, जहां पर निवाई उपखंड के गांव जहां झिलाई रोड जाने वाले रास्ते के समीप बजट घोषणा अनुसार ज़मीन अलॉट की गई और अलॉट के बाद यह पूरा मामला सामने आया। हम आपको बता दें कि बजट घोषणा 2023-24 राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, जिसमें 50 बच्चों की सीटें रखी गई है, उसको लेकर यहाँ पर हॉस्टल निर्माण होना था। लेकिन जब लेटर पहुँचा तो यहाँ पर और जांच हुई, तो जांच के बाद इसमें बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें मतलब बात करें तो चरागाह भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर वहां पर अवैध तरीके से पेट्रोल पंप संचालित कर दिया गया। पेट्रोल पंप ही नहीं, दूसरी ओर बात करें तो निवाई उपखंड प्रशासन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ अधिकारी वहां से गुजरने के बाद भी किसी ने उस पर कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई, जिसके चलते निवाई उपखंड के करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज़मीन पर अतिक्रमण कर काला कारोबार किया जा रहा है। ये मामला देवनारायण बोर्ड द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स के बाद, जांच के बाद सामने आया, जब वहां पर ज़मीन अलॉटमेंट की गई और जांच की गई। हालांकि इस पूरे अतिक्रमण के खेल में एक कांग्रेसी बड़े नेता का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि महावीर प्राणा ने यहां पर अतिक्रमण किया और अतिक्रमण कर अवैध तरीके से पेट्रोल पंप तक संचालित कर दिया। लेकिन बात देखिए प्रशासन की, जिला प्रशासन की, उपखंड प्रशासन की, किसी ने यहां पर जांच कर कार्रवाई की जहमत तक नहीं उठाई। इतना ही नहीं, बजट घोषणा के अनुसार यहां पर जो बनने वाला छात्रावास है उसको लेकर अभी भी मामला अदरजूल होता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें ये देवनारायण बोर्ड से की तरफ से जो बनाए जाने वाला छात्रावास है, इसमें 50 बच्चे पढ़ेंगे और ये गरीब तबके के बच्चे होंगे। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ बात की जाए तो एक तरफ गरीब तबका है जिसके लिए तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जो संपन्न तबका है वो अतिक्रमण कर करोड़ों रुपए की ज़मीन हथियाने में लगा हुआ है। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस, निवाई टोंक। भरतपुर में 24 और 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल की स्मृति में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को महाराजा सूरजमल के शौर्य, त्याग और जनहितैषी शासन के बारे में जागरूक करना है। समारोह में शौर्य यात्रा, पुष्पांजलि, सैंड आर्ट प्रदर्शनी, सांस्कृतिक संध्या और वैचारिक संगोष्ठी जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूली बच्चों के लिए संग्रहालय, केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और सुजान गंगा में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि इस समारोह में राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। सैंड आर्ट प्रदर्शनी में राज्य की संस्कृति और शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सभी विभागों की समारोह की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार, जैसा कि सभी को विदित है, महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह 24 और 25 दिसंबर को भरतपुर में मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ रहेंगे। सुबह अगर बात करते हैं 24 तारीख को, सबसे पहले घना पे साफा की और साथ में मूंछ प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें विभिन्न देशी और विदेशी जो पर्यटक हैं और आमजन हैं भाग लेंगे। 24 तारीख को घना के अंदर जो बच्चों की एंट्री फ्री रहेंगी, टोटली भरतपुर के जो भी बच्चे हैं सभी के लिए 18 वर्ष तक के। इसके अलावा 8 बजे जो है पवित्र यज्ञ रहेगा, जो गायत्री पीठ पे
अपने भरतपुर में किले के अंदर रहेगा। उसके बाद जो 11 बजे से टाउन हॉल के अंदर बच्चों की जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन रहेगा। उसके बाद सैंड आर्ट प्रदर्शनी रहेगी दोपहर 12 बजे किशोरी महल में। इसके अलावा चित्रकला, मेहंदी और रंगोली की प्रतियोगिताएं रहेंगी, वो गंगा मंदिर के अंदर रहेंगी। इसके अलावा महाराजा सूरजमल जी पे और विचार संगोष्ठी रहेगी, वो शाम को 5 बजे टाउन हॉल के अंदर रहेगी। इसके अलावा 3 तरह के क्विज कंपटीशन होंगे। एक कल्चर बेस्ड होगा जिसमें हमारे जो हिस्ट्री की है और जो धरोहरें हैं उसके ऊपर। सेकंड हमारा साइंस क्विज रहेगा और इसके अलावा थर्ड जो हमारा है इसमें बर्ड्स के ऊपर रहेगा, नेचर बेस्ड क्विज, जिसके अंदर कॉलेजेस के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ये क्विज जो है 3 बजे से स्टार्ट होगा और इसके प्री क्विज एक्टिविटीज़ 23 को और 24 को चलती रहेंगी टाउन हॉल के अंदर। उसके अलावा शाम को जो है सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम होगा विश्वप्रिय शास्त्री पार्क के अंदर, जिसमें कबीर कैफ़े जो है वो इसके अंदर आ रहा है। 25 तारीख को सुबह जो है अपने ट्रैफिक सर्कल से लेके और किले के अंदर तक का महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह की शौर्य यात्रा निकलेगी, जिसमें शहर के सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अलग अलग घोड़ों पे और विभिन्न प्रकार से भव्य कार्यक्रम होगा। इसके बाद पुष्पांजलि कार्यक्रम जो 11 बजे ही महाराजा सूरजमल स्मारक पे रहेगा। इसके अलावा शाम को जो है गंगा मंदिर पे आरती, फूलमाला, झांकी व दीपमाला का कार्यक्रम और शाम को 5 बजे विश्वप्रिय शास्त्री पार्क पर सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होगा। अजमेर जिले के नसीराबाद में पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद सिटी थाने और सदर थाने के पुलिस जाब्ते के साथ सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स ने रामसर और ग्राम राजगढ़ में रूट मार्च निकाला और इस दौरान फोर्स की बटालियन के जवानों ने शहीद स्मारक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए मार्च संपन्न किया। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट राजेंद्र कुमार ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने नसीराबाद क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि जवानों ने क्षेत्र की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थान, अति संवेदनशील स्थानों और संभावित बलवाइयों की सूची तैयार की है, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा या तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। आरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट साहब के साथ और उनके फोर्स के साथ और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ हमने नसीराबाद शहर के सदर बाज़ार, फुलागंज मोहल्ला, दरगाह इत्यादि अपने सभी संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्र हैं बाज़ार में, उसमें हमने फ्लैग मार्च का आयोजन किया है। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रहे, किसी प्रकार की शांति नहीं हो, इसी प्रकार इसी ध्यान को रखते हुए भी क्षेत्र के अंदर आने वाले जो त्यौहार हैं, जो मेले हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सभी समाजों में किसी प्रकार नहीं रहे। इस प्रकार इस आरपीएफ के साथ मिलकर के ना और नसीराबाद पुलिस द्वारा और हमारे एसपी साहब का भी ये निर्देश था कि इस प्रकार एक अच्छा फ्लैग मार्च का आयोजन किया जाए। इसमें सभी क्षेत्र के अंदर ये सभी मुख्य मार्गों से, सभी मोहल्लों से फ्लैग मार्च आज निकाला। आज द्रुत कार्यबल द्वारा यहाँ के जिला बल के साथ मिलकर जो फ्लैग मार्च किया गया है और नसीराबाद शहर के प्रमुख संवेदनशील एरिया से हम गुजरे मुख्य बाजार से होते हुए। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए बलों द्वारा अपनी मुस्तैदी के लिए अभ्यास बार बार किया जाता है। इसी क्रम में आज हमने अजमेर जिले के इस नसीराबाद क्षेत्र में ये फेमेक्स का एक्सरसाइज रखा है, जिसके दौरान हमने फ्लैग मार्च किया है। आम जन को जागरूक करने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद है किसी प्रकार की आपात स्थिति निपटने के लिए, और उसी का हम समय समय पर नियमित अंतराल पर यह अभ्यास करते हैं ताकि किसी प्रकार की अवांछित स्थिति होने पर तुरंत बल कार्रवाई कर सके कारगर ढंग से, और बल सदैव तत्पर और तैयार है। यही हमारा संदेश है। किसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सदैव सुरक्षा बल तैनात रहते हैं और तैयारी करते हैं। राज्य सरकार के मिलावट विरोधी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने खेड़ले में छापेमारी की। सूचना मिली कि विद्या देवी स्कूल के पास शहद में मिलावट की जा रही है। हालांकि टीम को मौके पर कोई शहद विक्रेता नहीं मिला। इसके बाद टीम ने कठुमर रोड बाजार में स्थित राधे राधे डेयरी और गुरु कृपा डेयरी के साथ घी के नमूने प्राप्त किए। इसके अलावा उसने कस्बे में अन्य 3 स्थानों पर पैक्ड फूड पदार्थों के नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। इनमें यदि मिलावट पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सवाई माधोपुर जिले के बौली थाना पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बढ़ती डीजल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ट्रक को जब्त किया है।
ट्रक में से 15 कैन के लगभग 600 लीटर डीजल बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि थड़ी रेस्ट हाउस के पास एक संदिग्ध ट्रक खड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली, उसमें डीजल भरे कैन बरामद किया है। हालांकि ट्रक चालक और उसका साथी घटनास्थल से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि यह ट्रक डीजल चोर गिरोह से संबंधित हो सकता है, जो एक्सप्रेसवे पर खड़े वाहनों से डीजल चोरी करता है। पुलिस ने ट्रक मालिक की तलाश शुरू कर दी है और इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। एक्सप्रेसवे पे एक ट्रक की संदिग्ध होने की सूचना पर प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रक को चेक किया। जैसे ट्रक में करीब 600 लीटर डीजल 15 कैनों में भरा हुआ मिला और दोनों ट्रक और वह तेल संदिग्ध व किसी अपराध में संलिप्त होने पर जिनको मौके पर जब्त कर थाने पर खड़ा किया गया है। चालक फरार है। प्रथम दृष्टया डीजल जो है चोरी का मालूम होता है? चोरी का संदेह प्रतीत हो रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। चौमहला में आयोजित राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में विद्युत नियमों के निजीकरण के विरोध में 20 दिसंबर को जयपुर में धरना विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है कि सभी विद्युत कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। जयपुर जाकर मुख्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव और अध्यक्ष के साथ ही प्रबंध निदेशक GVVNL को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही ज्ञापन में विद्युत नियमों के निजीकरण को रोकने, CPF कटौती बंद करने, GPF कटौती शुरू करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की जाएगी। इससे पहले इन मांगों पर 25 नवंबर को उपखंड स्तर पर और 29 नवंबर को जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जा चुका है। झालावाड़ जिले की चौमहला तहसील के ग्राम भड़का में राजस्व विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मिट्टी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की है। सूचना मिलने पर राजस्व टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अपने कब्जे में लिया। खनन विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार गंगाधर, रीडर तहसीलदार और साथ ही भू अभिलेखन निरीक्षक के साथ संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गंगापुर सिटी जिले के नातोदी उपखंड के कीमा गांव में एक विशाल 10 फीट लंबे अजगर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। यह अजगर खेत पर काम कर रहे ग्रामीणों को दिखाई दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय स्नैक कैचर रवि मीणा मौके पर पहुंचे और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अजगर पहले भी कई बार गांव में दिखा गया है। स्नैक कैचर ने लोगों से अपील किया है कि जंगली जानवरों को देखकर वन विभाग को सूचित करें और खुद से रेस्क्यू करने का प्रयास न करें। उन्होंने बताया कि सर्दी के दिनों में सांप गर्म जगह की तलाश में रिहायशी इलाकों में आते हैं।